हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका आज स्वागत है हमारे सेशन में। हमारा जो आज सेकंड सेशन है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था। मुझे लगता है कि आप सबको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, अपने क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर दिए होंगे, अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होंगी। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रहने के साथ साथ अपने लाइफ में वो सब अचीव करिए जो आप अपना ड्रीम रखते हैं। तो इसी एक मोटिवेशन के साथ और एक जोश के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में हम उसका कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल अपना छोड़ा था। आपको याद होगा कि कल मैंने लास्ट टाइम आपको एक टेबल करवाई थी जिस टेबल में मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ लाइंस के इक्वेशन का वेरिफिकेशन टाइप करवाया था, जिसमें हमारा था इंटरसेक्टिंग और पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो उसके बेसिस पे हमने इनके रेशियोज़ किए थे। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो प्लीज़ इससे पहले की जो वीडियो है आप उसे एक बार देख लीजिए और जैसे आप उसको देखेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उन्हीं हम टेबल पे बेसिस आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आगे क्वेश्चंस को कैरी ऑन करने के लिए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के नए सेशन में, आज के नए टॉपिक में। और जैसे कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि फाइंड वेदर द गिवन लाइन इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट। कल जो हमने 3 लाइंस के बारे में जिनके बारे में स्टडी करी थी, आज उन्हीं का हम एक तरीके से वेरिफिकेशन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, हम दोनों को सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपके जो बेसिक डाउट्स हैं वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप इसमें यहाँ देखिए कि आपके पास ये है 2 इक्वेशंस हैं। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर फर्स्ट लाइन, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर सेकंड लाइन। हमारा मेन काम है A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 इनको निकालना और साथ साथ इनका रेशियो निकालना। ठीक, तो आपको दिख रहा है ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये A1 है, -4 B1 है और ये कांस्टेंट आपके पास C1 है फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर 7 आपके पास A1 है, 6 आपके पास A2 है एंड ये B2 है और -9 आपके पास C2 है। तो जब हमारे पास सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं तो क्यों ना हम इनका रेशियो निकालें। ठीक है, तो A1/A2 अगर आप देखें तो ये है 5, ये है 7, ये 5/7 मैंने लिख लिया। कटिंग हो रही होगी तो कटिंग कर लीजिएगा, अदरवाइज उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। नाउ B1/B2 यहाँ -4 है और ये +6 है। -4/6 ये है, आपको पता है हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके। तो ये 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, तो मीन्स -2/3। क्लियर। एंड नेक्स्ट आपके पास C1/C2 है। तो C1/C2 में यहाँ देखिए C1 है 8 एंड C2 है आपके पास 8/-9। तो आपके पास देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट था 5/7, दूसरा है आपके पास -2/3 और इज इक्वल्स टू 8/9। क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई भी वैल्यू इसमें एक दूसरे के इक्वल है? नहीं, ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है। तो जब भी कोई भी वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं होती है, तो जब भी कोई वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं होती हैं तो फिर वो आपके पास क्या होती है, किसकी फॉर्म होती है? ये जो फॉर्म होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस की फॉर्म है। तो पहले पूछ रहा था क्वेश्चन में कि आपको फाइंड आउट करना है कि आप इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो ये इंटरसेक्टिंग है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने कल ही टेबल के थ्रू किया था इफ़ A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। आई होप आपको समझ आया। समझ नहीं आया तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें बी वाले पार्ट में A1 की वैल्यू 6 है, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू -3 है और आपके पास इसको -1 ले सकते हैं। तो ये हमारे पास B2 की वैल्यू है, ये आपके पास C1 है और ये आपके पास C2 है। चलिए रेशियो निकालते हैं A1/A2। तो A1/A2 मीन्स ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6/2। आप इसको 3/1 भी लिख सकते हैं, लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास देखिए B1/B2। तो B1/B2 -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास ये 3/1 हो गया। नेक्स्ट C1/C2 देखिए, C1 है आपके पास, ये हो जाएगा 10/9। तो हमें यहाँ से क्या कंडीशन मिल रही है, देखिए कि ये वाला जो रेशियो है A1 और A2 का वो B1/B2 के तो इक्वल है।
लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। मतलब हमारे पास यहाँ पर दो रेशियो इक्वल हो गए हैं लेकिन ये थर्ड के इक्वल नहीं है। तो जब ये इस तरीके की कंडीशन आपको कोई मिलती है तो ये किसका केस होता है, ये होता है आपके पास पैरेलल लाइंस का। ठीक, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास जो सेकंड फॉर्मेट में दिया था, जो ये क्वेश्चन हमें गिवन था, ये हमारा किसका था, पैरेलल लाइंस का। शायद सबको समझ आया हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है। तो इस तरीके के मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कैसे इवैल्यूएट करें कि जो इक्वेशन हमें दी है वो किसकी है, कौन से वाली लाइन की फॉर्म में है, तो हम इससे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से कहूँगी, आप एक बार वो टेबल फिर से देख लीजिए ताकि आपको वो एक हेल्प मिले। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि उसमें ऐसा क्या है कि जो हमें अपने इस टारगेट को कंप्लीट करने में हेल्प करे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी यहाँ पर कि आपके पास इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड हो जाता है, कंसिस्टेंट एंड दूसरी तरफ है आपके पास इनकंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि आपने जो इक्वेशंस ली, आपको मैंने 3 टाइप्स ऑफ लाइंस कराई थी। आपके पास इंटरसेक्टिंग था, ठीक, आपके पास पैरेलल था और आपके पास कोइंसिडेंट लाइन था। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने पैरेलल को वहाँ क्यों लिख लिया। देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या था कि जब दो लाइन एक सिंगल पॉइंट में एक दूसरे को कट कर रही थी तो हमें क्या कर रहे थे, हमें कल यहाँ से एक सॉल्यूशन मिल रहा था, वन सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल था ना, भले ही एक था पर आपके पास आंसर पॉसिबल था। तो आंसर पॉसिबल था तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है, वो मतलब डिपेंडेंट है हमारे वेरिएबल पे, जो हमारा आंसर आएगा वो कंसिस्टेंट है, निकल कर आएगा। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी थी, जब एक ही लाइंस पे आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स से लाइन आपकी बढ़ती हुई जा रही थी तो इसे कोइंसिडेंट, इससे हमारे क्या निकल रहे थे, मैनी सॉल्यूशंस निकल रहे थे, बहुत सारे आंसर्स निकल रहे थे, एक नहीं निकल रहा था। तो बहुत सारे तो निकल रहे हैं, एटलीस्ट आंसर तो निकल रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। कौन, कोइंसिडेंट लाइन। लेकिन पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती, आपस में मीट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो उससे क्या होगा, कभी भी कोई भी आंसर नहीं निकल कर आएगा। तो इसलिए इसका जो था वो था हमारा नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है, वेरिएबल पे कोई वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी आंसर आपका निकल कर नहीं आएगा क्योंकि आपकी लाइंस कभी भी इसमें मीटर नहीं कर सकती। तो इन्हीं बेसिस पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ लाइन है उन्हें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में हम उन्हें रख देते हैं। आप लोगों को समझ आया होगा। तो जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये इंसिडेंट है, ये कोइंसिडेंट लाइन है या ये पैरेलल है, तो अगर उसी में अगर आपका एक क्वेश्चन और इंक्लूड हो जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो आप उसका आंसर अब इजीली दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ पैरेलल ही ऐसी कंडीशन है जो इनकंसिस्टेंट की फॉर्म है। अदरवाइज आपके पास जो बाकी 2 लाइंस हैं जिसमें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दैट कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहे हैं, दे बोथ कम्स अंडर द कंसिस्टेंसी। ओके, सो यहाँ पर हमने ये टॉपिक अपना एक छोटा सा कवर किया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे उसमें क्या नया है। तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन निकालना है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकालना है वो हमें ग्राफिकल मेथड से निकालना है। वी हैव टू शो द आंसर ग्राफिकली कि कैसे वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, मींस वो कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है, वेदर इट इज़ इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन। तो हमारे पास एक इक्वेशन, आपको पता है कि 2 इक्वेशन होना मस्ट है क्योंकि यहाँ पर हम पेयरिंग की ही बात करते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0।
आपको करना क्या है, यहाँ से -6 को उधर शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा 2x + y = 6। अब मैंने कल भी आपको एक ग्राफ में बताया था आपको एक वेरिएबल को सेपरेट करना, तो सेपरेट करते हैं। अगर मैं y को सेपरेट करती हूँ तो ये 6 - 2x हो जाएगा। जो आपको ईजी लगे आप उसको सेपरेट कर लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। लेट करा मैंने कि x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो ये 6 - 0 0 मतलब 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू 6 आ गई। अगर मेरे पास क्या है कि x की वैल्यू 0 ली, अब मैंने x की वैल्यू सपोज़ कीजिए 1 लिया, तो मैं यहाँ 2 × 1 2 हो जाएगा एंड 6 - 2 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ से मुझे एक टेबल अपनी जनरेट करनी पड़ेगी। ये मैंने टेबल जनरेट करा, यहाँ मैंने x लिया, यहाँ y। कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, ये है 0,6 क्योंकि पहला x होता है दूसरा y होता है, इसको 1,4 हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई थी 6। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आई 4। तो यहाँ से हमने अपनी पहली टेबल कंप्लीट करी। सिंस यहाँ पर दूसरा इक्वेशन भी है तो हम उसको भी सेपरेट करेंगे और देखेंगे कि इससे हमें क्या वैल्यूज़ मिली हैं। तो ये है 4x - 2y = आपने क्या लिख लिया यहाँ पे 4। अब आप चाहो तो x को सेपरेट करो, चाहे तो y को कर लीजिए। अगर मैं यहाँ से y को सेपरेट करती हूँ, देखिए 4 को यहाँ शिफ्ट कर लो, फिर 4x - 4 = 2y हम ऐसे लिख सकते हैं। कॉमन ले लीजिए यहाँ से 4 कॉमन लिया, अंदर है x - 1 = 2y। 2 जब यहाँ से हटेगा यहाँ पॉइंट 2 में चला जाएगा, इसको 2 से कटिंग कर लेंगे तो y = आपके पास कितना हो गया 2 (x - 1). ठीक, तो ये जब ये इक्वेशन हमारी सॉल्व करके यहाँ से आगे वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। लेट करो, पहले x0 ले लो, x0 लेंगे तो 0 - 1, तो आपके पास यहाँ पे -1, फिर -1 × 2 -2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई -2। जब हमने क्या किया, x की वैल्यू सपोज़ कीजिए 1 लिया मैंने, तो 1, 1 - 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 × 0 0, तो y की वैल्यू 0। मीन्स अगर मैं इसकी टेबल बनाऊंगी तो यहाँ पर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जब आपने x0 लिया तो y आपके पास कितना आया था -2, और जब आपने x की वैल्यू कितनी ली है, जब x की वैल्यू आपने 1 ली थी तो आपके पास क्या आया था, y 0 आया था। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ से 0, -2 एंड 1, 0। ठीक, जब हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई तो अब हमारे पास काम बहुत ही सिंपल हो जाता है और हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये मिडिल पॉइंट 0, यहाँ पे 1 2 3 4, ये x एक्सेस का पॉजिटिव साइड, यही x एक्सेस का क्या होता है, नेगेटिव साइड। तो आप इसको -1 -2 -3 -4 ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है ये है y एक्सेस और ये है y एक्सेस का नेगेटिव साइड। तो आप इसको 1 2 3 4, आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ छोटी हैं तो इसलिए मैं 4 तक ले रही हूँ, आप और आगे ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये -1 -2 -3 एंड -4। ठीक, चलिए अब कोऑर्डिनेट रखते हैं। इसमें क्या था हमारे पास 0,6 मीन्स x का 0 एंड y का 6 तक चला गया था। ठीक है, तो इसको 5 एंड इसको 6 ले, x का 0 एंड y का 6 मीन्स ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया है, इसको हम 0,6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास था 1,4 मीन्स x का 1 एंड y का 4, तो ये y का 4 और ये x का 1, आपने डॉटेड लाइन से इसको क्रिएट किया। ये तो आपको दिख रहा है पॉइंट कुछ इस तरीके से, तो हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी और इस लाइन पे आप इसकी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 2x + y - 6 = 0। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर x0 एंड y -2 था, आपके पास x0 एंड y -2 यहाँ पर होगा, तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है। एंड सेकेंड 1,0 मीन्स x1 एंड y0, तो 0 तो सबके लिए ही सेम है, ये है आपके पास सेकेंड पॉइंट। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगी तो आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए ये सेकेंड वाले लाइन की इक्वेशन बन गई 4x - 2y - 4 = 0। अब आपको बताना था कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए दोनों लाइन ने कट किया ना, कहाँ पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया। ठीक, तो इस पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट, ये क्या है आपके पास कंसिस्टेंट है। ठीक, इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा है कि लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ निकालते हैं। जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाया था तो हम उसमें रूट्स करके अपनी वैल्यूज़ निकाल रहे थे, चाहे वेरिएबल x हो चाहे y हो। आपको अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर या फैक्टराइजेशन करके अपना आंसर निकालना होता है। लेकिन यहाँ हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं है, हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने वेरिएबल्स निकालने हैं, 2 वेरिएबल। तो आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ जैसे बोर्ड में दिख रहे हैं, तो हम इनको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि किसी की प्लेस में किसी और को रखना। तो यहीं पे हम इन इक्वेशंस के साथ भी ऐसे करेंगे। आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, एक ये है एक ये है। आप कोई भी एक पिक कर लीजिए जो आपको इजी लगे, चाहे फर्स्ट कर लीजिए चाहे सेकंड। चलिए अगर मैं फर्स्ट लेती हूँ तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिया है, तो x + y है आपके पास क्या 14, इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो जैसे ही आपने इसको लिखा, आप एक वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। जैसे मैंने x को किया तो ये y को इधर शिफ्ट कीजिए, 14 - y हो जाएगा। जैसे ही ये 14 - y होगा, अब आपने अगर फर्स्ट इक्वेशन से कोई वैल्यू ली है तो उसको करना है सब्स्टिट्यूट सेकंड इक्वेशन में, और अगर सेकंड इक्वेशन से कोई वैल्यू ले रहे हो तो उसको सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट में। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को कर देंगे अब सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट। ठीक, तो जैसे ही मैंने इसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगी, आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या थी, x - y = 4, लेकिन अब x की वैल्यू क्या हो गई है 14 - y, आगे भी है -y = 4। सो 14 - y, आप इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, -y = 4। ओके, 14 - y -y आपको पता है -2y हो जाएगा = 4। अब इस 14 को इधर शिफ्ट कीजिए तो आपके पास यहाँ क्या रह गया, -2y = 4 - 14। प्लस का 4 माइनस का 14, ये आपके पास कितना हो गया -10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ y के साथ -2 जो है वो मल्टीप्लाइड है, तो सेकेंड साइड आपके पास वो हो जाएगा डिवाइड, तो -10 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, y की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई 5। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट मेथड है, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमने क्वेश्चन किया है। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन है, आप कोई भी एक पिक कर लो। मैंने फर्स्ट कर लिया, तो इसमें 3x - y = 3 को मैंने पिक किया। मुझे एक वेरिएबल सेपरेट करना है। अब अगर देखिए -y में यहीं रहने दो, 3x को इधर शिफ्ट कर दो, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि नेगेटिव है। तो क्यों ना हम y को ही इधर शिफ्ट कर दें और 3 को इधर कर दें, तो ईजी हो जाएगा। तो ये 3x - 3 = y हो गया। ठीक, बात तो वही पड़ेगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y = 3x - 3। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, जो वैल्यू आई से हमें सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। सेकंड में जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या था इक्वेशन 9x - 3y = 9। सो 9x - 3y की प्लेस पे हम लिखेंगे 3x - 3 = 9। सो 9x -3 ने 3x से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9x हो गया, -3 ने -3 से करेंगे तो ये +9 हो गया, = आपके पास क्या हो गया यहाँ पर = 9। तो अब देखिए ये वाला, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये 9x - 3 = 9 है। आप इसको ओपन करेंगे तो 9x - 3 × 3 ये हो जाएगा 9x आपके पास -3 × -3 ये हो गया आपके पास +9 = 9। तो यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, 9 = 9 मीन्स हमें यहाँ पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला हमने आंसर्स का। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये एक क्या है, इनकंसिस्टेंट फॉर्म है। अब पता कैसे चला कि इनकंसिस्टेंट फॉर्म है, आपके पास देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन कुछ ऐसी है कि आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। आपके पास था 9x - 3y = 9, तो आप यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हो गया ये 3x - y = 9। ये 3 जैसे यहाँ 9 के अपॉन में शिफ्ट होगा, ये कैंसिल करके इसको 3 देगा, मीन्स 3x - y = आपके पास कितना हो गया 3 हो गया। तो ये वही इक्वेशन है जो फर्स्ट इक्वेशन, और अगर दोनों इक्वेशन एक जैसे तो आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो दोनों इक्वेशन एक जैसी है, तो इसका मतलब ये किसकी फॉर्म बन गई, ये बन गई है पैरेलल लाइंस की फॉर्म। और पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था ये कैसा था, इनकंसिस्टेंट के लिए था, और इनकंसिस्टेंट होता है तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, जो कि हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। अब लेकिन
मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये कंसिस्टेंट था क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आई थी, अच्छा 5 की आई थी, x की नहीं है, तो हमें y की वैल्यू 5 थी, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इसमें कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे x + 5 = 14 लिखा, x निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 14 - 5 मीन्स x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी हो गई, 9 हो गई। तो इसमें जिसमें हमें आंसर्स प्रॉपर मिल जाते हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है, जिसमें आंसर नहीं मिलते हैं वो इनकंसिस्टेंट है, वो पैरेलल की फॉर्म है, अदरवाइज बाकी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा। आई होप आपको आज का सेशन में जितना भी आपको समझाया मैंने ये बताया कि लाइंस के बारे में कि कैसे कंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट जो था हम उस पर लगा सकते हैं। इसके साथ हमने ग्राफिकल मेथड किया और कि 2 क्वेश्चन हमने किए सब्स्टिट्यूशन मेथड के। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर होंगे डाउट, क्योंकि बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, आगे डिफ़िकल्टी लेवल में बढ़ेंगे और उसको जानेंगे कि और किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम हाई लेवल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज आप इतना रिवाइज़ कीजिए और इसको बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी आगे ना हो। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इसे अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि ताकि कोई इसकी हेल्प हर कोई ले सके। तो आज का सेशन हम यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू क्लास।